हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, हम सब जानते हैं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST के आरक्षण में बहुत बड़ी बदलाव कर देने वाली फैसला दिए हैं। जब से फैसला आया तब से एक चर्चा का विषय बना हुआ है और ये खूब ज़्यादा साथियों अभी कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ है। खूब ज़्यादा इसको विरोध कर रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। आज हमारे क्षेत्र में जो आंदोलन था इसको लेकर, अब 21 अगस्त को इसको लेकर बहुत बड़ा आंदोलन होने वाले थे, लेकिन इसके बीच में हम लोगों को एक इंतजार था कि मोदी जी कब इसके ऊपर कुछ बयान देंगे, मोदी जी कब अपना इस पर प्रस्ताव रखेंगे, कब मोदी जी के द्वारा जो है इस आरक्षण के मुद्दे पर कुछ बोलेंगे। ये साथियों हम लोगों को इंतजार था। अब फाइनल इंतजार खत्म हुआ। अब मोदी जी जो है SC/ST आरक्षण में जो बदलाव कर देने वाली फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इस पर क्या कुछ कहा है मोदी जी, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। साथियों हम सब जानते हैं 1 अगस्त 2024 को 1 अगस्त 2024 को साथियों 1 अगस्त 2024 को 7 संवैधानिक बेंच के पीठ के द्वारा एक SC/ST के आरक्षण पर जो है बदलाव कर देने वाली फैसला सुना रहे थे और सुनाया भी, जिसकी अध्यक्षता खुद CJI DY चंद्रचूड़ जी कर रहे थे। इसमें 7 जस्टिस बैठे हुए थे, 7 जस्टिस मिलकर इस पर फैसला ले रहे थे और उसी के बीच में साथियों एक जस्टिस बेला त्रिवेदी थी, वो इस फैसले से काफ़ी विरोध जताई और वो जो है SC/ST आरक्षण में कोटे के भीतर कोटे और क्रीमी लेयर वाला नियम पर जो है वह असहमति जताई, उसका विरोध की। लेकिन 6 जस्टिस साथियों इस पर समर्थन दिए और फाइनल जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST आरक्षण में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर वाला नियम साथियों लागू करने का जो है फैसला सुना दिए। 6 जस्टिस, 7 जस्टिस थे लेकिन 6 जस्टिस के बहुमत में ऐसा फैसला आई, जो कि साथियों मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए 2004 में ही साल 2004 में ही जो है इसके ऊपर एक सुनवाई हुए थे। उस समय भी जो है 7 संवैधानिक बेंच का पीठ थे उस समय भी, और उस वक्त भी जो है 7 संवैधानिक बेंच के पीठ के द्वारा यही सुनाए गए थे कि SC/ST के आरक्षण में कभी बदलाव नहीं किए जाएंगे, इसमें क्रीमी लेयर, इसमें कभी भी सब कैटेगरी नहीं लागू किए जाएंगे। ये साथियों फैसला सुनाए थे। अब ये 2004 की फैसला को अचानक से पलट देना और नया नियम 1 अगस्त 2024 को जो है लागू करने वाली जो है फैसला दे दिए सुप्रीम कोर्ट। यानी 2004 की फैसला को हटाकर जो है 1 अगस्त 2024 को साथियों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 7 संवैधानिक बेंच की पीठ के द्वारा कहा कि नहीं, SC/ST के आरक्षण में अब सब कैटेगराइजेशन किया जाएगा, अब इसमें क्रीमी लेयर वाला नियम लागू किए जाएंगे राज्य अगर चाहेंगे तो। ये साथियों फैसला दिया। अब जब ये फैसला आया तो फिर बड़ा ही खतरनाक भैया ऐसा जजमेंट दिए थे सुप्रीम कोर्ट, तो इसको लेकर तो भैया विरोध तो होगा ही। इसमें सबसे घटिया जो साथियों नियम इसमें जो था, जो फैसला दिए थे, इसमें सबसे घटिया था सब कैटेगरी वाला। ये सब कैटेगरी वाला कैसे घटिया है ये भी आपको बताऊंगा। अब मोदी जी ने क्या कुछ कहा मैं आपको बता दूं। पहले सब कैटेगरी क्या होता है आपको, सब कैटेगरी, ये साथियों सब कैटेगरी का जो नियम है वो सब कैटेगरी का नियम साथियों इस प्रकार से, उपवर्गीकरण का नियम इस प्रकार से साथियों कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी फैसला दिए कि अब कहा कि राज्य अब तय करेगा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में कौन कौन सी जातियां, अब शेड्यूल कास्ट में भी साथियों कई सारे जातियां हैं, ऐसे तो शेड्यूल कास्ट में 58 से भी प्लस जातियां हैं, ST में भी इसी तरह से कई सारे जातियां साथियों। अब राज्य साथियों सब कैटेगरी का नियम बनाने के लिए राज्य क्या करते हैं, राज्य यही करेंगे कि शेड्यूल कास्ट में कौन कौन से जाति आर्थिक में संपन्न है वैसे लोगों को रिजर्वेशन ना दिया जाए। ये साथियों जाति को छाट लेता, जाति को, विशेष जाति को। अब राज्य सरकार के पास जब ये पावर हो जाता
कि हम जाति के आधार पर रिजर्वेशन छाटेंगे, अब किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, तो हम जो है ऐसा कर देते हैं कि शेड्यूल कास्ट में जो है 1-2 लोगों को रख लेते हैं रिजर्वेशन की सुविधा में। इसके बाद जितने सारे हैं वो सारे को जो है सब कैटेगरी में जो है एकदम जनरल कर देते हैं। उन लोगों को रिजर्वेशन मिलना ही नहीं चाहिए। यानी साथियों जब सब कैटेगरी हो जाएगा तो जाति के आधार पर ये सरकार तय करती कि मतलब कौन सी जाति को रिजर्वेशन मिलेगा, कौन सी जाति को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये राज्य सरकार। अब जब राज्य के पास ये पावर हो जाता, राज्य के मतलब साथियों केंद्र के पास जब ये पावर हो जाता, संसद के पास ये पावर हो जाता, तो संसद तो मोदी जी यही चाहता कि सब जाति को कह दो कि सब जाति संपन्न है, किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये सब कैटेगरी वाला जो नियम है, ये सब कैटेगरी वाला बड़ा ही खतरनाक, बड़ा ही असंवैधानिक था साथियों, असंवैधानिक। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने CJID वाई चंद्रचूड़ महोदय जी ने ऐसा फैसला सुना दिए थे। अब साथियों फाइनल जो है इसके ऊपर जो है अब मोदी जी का भी बयान आ चुका है, लेकिन मैं आपको क्रीमी लेयर वाला भी थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर कौन कहलाते हैं? OBC के अंदर साथियों क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का नियम ऐसा बटा हुआ है आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पर कैसे? यदि किसी भी परिवार में मान लीजिए हम हैं चाहे आप है, आपके अगर माता पिता का अगर प्रत्येक सालाना इनकम 8 लाख से प्लस है तो आप जो है क्रीमी लेयर में आएंगे और आपको और आरक्षण की लाभ नहीं मिलेगी। ठीक है ये साथियों। दूसरा में नॉन क्रीमी लेयर वो होते हैं जिसका आपका यदि मान लीजिए माता पिता का इनकम 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, आपको रिजर्वेशन की लाभ मिलेगा। ये है साथियों OBC का जो सिस्टम। उसी प्रकार से अब जो है SC ST के आरक्षण में भी जो है क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का नियम लागू होते हैं और ये साथियों ये नियम बन जाता और इसी के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाता। और सब कैटेगरी साथियों वो है कि मतलब इसमें जाति के आधार पर ही राज्य आने की संसद तय कर लेता कि इसको डायरेक्ट जो आरक्षण से इसको दूर किया जाए, इसे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जाति के आधार पर ही तय कर लेता कि कौन सा जाति को मिलेगा, कौन सा जाति को नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा ही खतरनाक था साथियों सब कैटेगरी वाला नियम। अब जो है मोदी जी इसके ऊपर फाइनल जो है अब कल जो है इसके ऊपर बयान दे दिए हैं और क्या कुछ मोदी जी बोले हैं ये भी आपको बताऊंगा साथियों। कल के दिन साथियों SC ST के जितने सारे भारतीय जनता पार्टी के NDA गठबंधन में सांसद बने हुए हैं वो सारे साथियों सांसद जो है मोदी जी के साथ बैठक रखी। आने कैबिनेट का साथियों एक बहुत बड़ी बैठक बैठा और उस कैबिनेट में कई सारे जो है कैबिनेट का मिनिस्टर थे जिसमें से मोदी जी खुद थे। उस कैबिनेट बैठक में साथियों मोदी जी का अध्यक्षता पर जो है वहाँ पर सुनवाई हो रहा था। सुनवाई के मतलब साथियों ये SC ST आरक्षण पर जो है बातचीत चल रहे थे और इसी के दौरान साथियों मैं आपको बता दूं मोदी जी ने बयान दिया है। क्या कुछ बोले हैं सुनिए, मैं लिख दिया। मोदी जी ने कहा कि एनडीए की सरकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान के प्रावधानों के प्रति संकल्पबद्ध है और प्रतिबद्ध है। यानी साथियों ये मोदी जी का बयान है, ये मोदी जी का बयान है जो कल के दिन में बोले हैं मोदी जी ने ये कहा है कि एनडीए की सरकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान के प्रावधानों के प्रति संकल्पबद्ध है, प्रतिबद्ध है। यानी इस चीज़ को साथियों आने की एनडीए की सरकार मानता है, इसके लिए संकल्पबद्ध जो है एनडीए की सरकार है। ये साथियों जो है मोदी जी के कल बयान है। और आगे कहा मोदी जी ने अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार SC ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। ये साथियों मोदी जी का कल का बयान है। ये बोले हैं कि अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार SC ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का नियम लागू नहीं किए जाएंगे। ये साथियों मोदी जी का कल का बयान है। इस तरह से मोदी जी ने कहा है। आज तक बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति
जो ये बाबा साहब अम्बेडकर जी भारत का संविधान लिखा, इस संविधान के प्रति बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति इतना सम्मान के साथ, इतना इज्जत के साथ कभी जीवन में मोदी जी का मुंह से बोलते हुए साथियों मैंने नहीं सुना था। और जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, आज देखिए यही बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान उसे घुटने में ला दिया। अब हर बातों पर बाबा साहब अम्बेडकर की नाम लेते हैं, जो यही कहते थे कि ये भारत का संविधान औपनिवेशिक विरासत से लिया गया है। अब वही मोदी जी साथियों कह रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बनाए गए संविधान के प्रावधानों के प्रति संकल्पबद्ध है एनडीए की सरकार, प्रतिबद्ध है। इसके बाद दूसरा में साथियों कह रहा है अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का नियम लागू नहीं किए जाएंगे। आगे साथियों मोदी जी कहें कि अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार ही आरक्षण साथियों लागू रहेगा। ये जो है मोदी जी के द्वारा साथियों कल का कैबिनेट के बैठक में जो है बयान है, और इस प्रकार से साथियों फैसला लिया गया है कि एससी एसटी के आरक्षण में कभी इस प्रकार से नियम कुछ लागू नहीं किए जाएंगे। इसमें क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का नियम नहीं जोड़ा जाएगा, और ना ही इसमें सब कैटेगरी का कोई नियम प्रावधान किए जाएंगे। ये साथियों जो है एनडीए की सरकार यानी कि मोदी जी के द्वारा साथियों ऐसा बयान कल का है। अब मोदी जी को साथियों मोटा मोटी अपनी औकात को उसका पता चल चुका है कि हम जो है अब कहीं का नहीं रहे हैं, और अभी अगर एससी एसटी के आरक्षण में भी अगर हम इस तरह से कुछ कर देते हैं बदलाव, तो जिस तरह बांग्लादेश की जो है शेख हसीना कर बांग्लादेश को छोड़कर भागनी पड़ी, उसी प्रकार से मोदी जी को भी भारत से छोड़कर जो है भागना पड़ जाए, ये डर के मारे साथियों मोदी जी ने इस प्रकार से बयान दिए। और जानता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये कोई खिलवाड़ नहीं है, और एससी एसटी लोग जो बुर्बक आदमी नहीं है, एससी एसटी जागरूक व्यक्ति है, खदेड़ देगा खदेड़। ये सारे साथियों ये मोदी जी ये मोदी जी साथियों पूरी तरह से डर चुका है। ये 400 से पार बोलते थे लाएंगे संविधान बदल देंगे, 400 सीट लाएंगे अब की बार 400 का पार। वो जब घमंड टूटा है ना, तो इसका सारा घमंड टूट गया है, सारा घमंड टूट गया है। अब 400 के पास जो है 240 में आके लिमिट गया है। तो कहाँ से क्या होगा भाई? अगर संसद के अंदर भी, मैं बता दूं आपको, संसद के अंदर भी इसके लेकर अगर मोदी जी बिल लेके आ जाते हैं कि एससी एसटी आरक्षण में हम क्रीमी लेयर लाना चाहते हैं, सब कैटेगराइजेशन हम बनाना चाहते हैं, तो भी साथियों पास नहीं कर पाता उस बिल को, क्योंकि वहाँ गठबंधन के लोग उसमें समर्थन नहीं देते। और आपको पता है कि कोई भी बिल को पास कराने के लिए जो है कितना परसेंट साथियों, 66% जो है बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत साथियों लोकसभा से चाहिए, तब जाके कोई भी बिल जो है पास होती है। तो 2/3 बहुमत जो है कभी ये ला ही नहीं पाता, 66% ला ही नहीं पाता, चूंकि एनडीए के पास खुद उतना बहुमत है ही नहीं है। तो फिर ये रिजर्वेशन वाला मामला अगर संसद में भी चल जाता तो नहीं बना पाता, इसकी औकात की बात नहीं था। ये हालांकि विरोध हम लोग कर रहे हैं और करना भी जायज़ है, लेकिन संसद के अंदर इसके नियम बनाना ये अधिकार क्षेत्र से बाहर था, इसलिए क्योंकि 2/3 बहुमत कभी भी नहीं मिलता मोदी जी के खुद एनडीए के द्वारा साथियों, क्योंकि इंडिया वाले उसको समर्थन करते नहीं, और जब नहीं करते तो भैया मिलता नहीं। फिर एनडीए तो फिर जो है एससी एसटी के आरक्षण में जो है क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर और सब कैटेगराइजेशन तो आता ही नहीं, लागू होगा ही नहीं। ये साथियों इसलिए मोदी जी ने जान गया कि ऐसा कुछ तो होने वाला नहीं है खेला, चलो हम बढ़िया बयान दे देते, मीठे बयान दे देते, देखिए हम जो फ़ायदा उठा लेते हैं। और ये साथियों ऐसा जो है बयान दिए हैं अभी मोदी जी, और अभी बोले हैं कि आरक्षण जो है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत ही चलेगा, जो प्रावधान करके गए हैं साथियों। ये अभी मोदी जी का द्वारा ये बयान दिए गए हैं। बाकी बस साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, स्वास्थ्य भी ये लोग खराब कर रहे हैं, क्या कर रहा है भैया, जब वीडियो अपलोड सब लोग मार रहा है गांजा, नोटिफिकेशन मार रहा, सिगरेट। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।